कभी कभी ऐसा होता है गुरुदेव, मालिक सामने होता है और इंसान उसे बिना मिले ही चला जाता है। तो साईं, तुम इसे क्या कहोगे? बदनसीबी? जिंदगी की खोज में इंसान इतना व्यस्त रहता है कि उसके पास मालिक के लिए समय ही नहीं रहता। वो हमेशा दौड़ता ही रहता है और चाहता है कि मालिक भी उसके साथ दौड़े। गुरुदेव, हाँ। एक राजा रोज रात को भेष बदलकर अपनी नगरी में घूमता था, ये जानने के लिए कि उसकी प्रजा सुखी है या नहीं। हर रात वो एक साधु को जागते हुए देखता। वो खड़ा होकर आकाश की तरफ देखता रहता। एक रात राजा से रहा नहीं गया। उसने साधु से पूछा, मान्यवर, आप सोते कब हैं? तब साधु ने जवाब दिया, कभी नहीं। राजा हैरान हुआ। उसने पूछा, क्यों नहीं सोते आप? साधु ने कहा, राजन, अगर मैं सो गया और मालिक आकर चला गया तो? तुम सच कह रहे हो साईं। मालिक कब किस रूप में आ जाए ये कोई नहीं जानता। गुरुदेव, हम कहते हैं अतिथि देवो भव। हमारे लिए अतिथि मालिक है, क्योंकि मालिक स्वयं अतिथि है। जो तिथि बताए बिना आता है वो अतिथि होता है। मालिक का इंतजार तो हर कोई करता है साईं। जो मालिक से ईर्ष्या करता है वो मालिक का इंतजार नहीं करता गुरुदेव। फिर मालिक उसके अहंकार का विनाश कैसे करता है? एक छोटी सी अच्छी कहानी है गुरुदेव, सुनाऊं? हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ। जंगल में एक दिन शेर ने सोचा कि आजकल कोई मुझे जंगल का राजा क्यों नहीं कहता। दहाड़ते हुए वो जंगल में कूदा। उसे देखकर सारे जानवर भागने लगे। शेर के हाथ में एक बंदर आ गया। अच्छा। शेर ने बंदर से पूछा, इस जंगल का राजा कौन है? बंदर कांपते हुए बोला, आप ही तो जंगल के राजा हैं। शेर बहुत ही खुश हुआ। उसने एक हिरण को पकड़ा। उसने भी शेर को कहा, आप ही तो जंगल के राजा हैं। शेर ने एक लोमड़ी को पकड़ा। उसने भी वही कहा कि जंगल के राजा आप हैं। तभी शेर को सामने से हाथी आता हुआ दिखाई दिया। शेर हाथी के सामने आया और पूछा, बताओ जंगल का राजा कौन है? हाथी ने शेर को अपनी सूंड से उठाया और दूर फेंक दिया। शेर को लगा कि वो आकाश से नीचे गिरा है। मुश्किल से उठकर उसने हाथी से पूछा, तुम्हें अगर सवाल का जवाब नहीं पता था तो बोल देना चाहिए था। इस तरह उठाकर क्यों फेंका? गुरुदेव, मालिक सर्वशक्तिमान है। हर अहंकारी को ठीक सबक सिखाता है। सबका मालिक एक। ओम साई अलख निरंजन, मंगल कारक भय दुख भंजन। ओम साई महासुखदायक, बल बुद्धि और विद्या प्रदायक। श्रद्धा जगाओ मिलकर गाओ, श्रद्धा जगाओ